फिर हम लोग एक नए लेक्चर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम लोगों ने ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चुना है जिससे आप देखोगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैक टू बैक क्वेश्चन आते रहते हैं। ये टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत का अपवाह तंत्र या भारत की नदियां। आप जानते हैं भारत नदियों का देश है और भारत में लगभग 4000 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी नदियां हैं। बट भारत के इंपॉर्टेंट रिवर्स की अगर हम लोग बात करें तो भारत के इंपॉर्टेंट नदियों को हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। ये पहला पार्ट है हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी हिमालयी नदियां, ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती है और जो सदानीरा है जिसमें सालों भर पानी रहता है, यानी दीज आर द पीरियड रिवर। इनके पानी का सोर्स 2 है, एक बर्फ के पिघलने से इन्हें पानी मिलेगा और दूसरा बरसात के दिनों में भी इनको पानी मिलेगा। हिमालयन रिवर को भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंडस रिवर सिस्टम यानी इंडस सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां इंडिया की तरफ से जो है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इसके साथ साथ पाकिस्तानी साइड से भी जो इसके साथ जो नदियां मिल रही है, चाहे वो आपका हो गोमल, चाहे वो आपका हो कुर्रम, चाहे वो आपका हो काबुल, ये सारी नदियां इसमें आ जाएंगी। फिर हिमालय में दूसरा हम लोगों ने सब डिवीजन किया गंगा रिवर सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी है, तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, चाहे वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो या राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, वो सारा इसमें आ जाएगा। और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो आसाम से होते हुए बांग्लादेश में जाएगी और आप जानते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर को बांग्लादेश के लोग जमुना नाम से पुकारते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी, चाहे वो मानस हो, चाहे वो सुबनसिरी हो, चाहे वो बूढ़ी दियांग हो, चाहे वो कलांग हो, चाहे वो कमांग हो या वो तीस्ता हो, वो ब्रह्मपुत्रा वाले कैटेगरी में आपको पढ़ना है। तो पहला कैटेगरी आपका है हिमालयन रिवर। दूसरा पेनिनसुलर रिवर, जिसको हिंदी में प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। आप जानते हैं पेनिनसुलर या प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो इंडिया का आप साउथ इंडिया वाला, आप विंध्याचल रेंज के नीचे से वाला पार्ट देखो, वेस्टर्न में अरेबियन सी, ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल और ठीक नीचे इंडियन ओशियन से घिरा है। 3 तरफ से पानी से घिरा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया। इस एरिया में भी 2 कैटेगरी के रिवर्स हैं, ऐसी नदियां जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, जैसे नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, माही है, इनको हम लोग कहेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा है बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, जिसमें सबसे लंबी दक्षिण भारत की, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण की गंगा या मैच्योर्ड गंगा या ओल्ड गंगा, जिसका नाम है गोदावरी, ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी। कृष्णा है, कावेरी है, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसके साथ साथ महानदी जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहते हुए जाकर गिर जाएगी बे ऑफ बंगाल में, और जिसमें आप जानते हैं इंडिया का सबसे लंबा जो डैम बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड डैम, वो आपको महानदी में ही मिलेगा। तो पेनिनसुलर को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तीसरा हम लोगों ने किया कोस्टल रिवर यानी तटवर्ती नदियां। तटवर्ती नदियां भारत में 2 तट है, एक अरब सागर से लगा हुआ वेस्टर्न कोस्ट यानी पश्चिमी तट, तो यहाँ पर पश्चिमी तटवर्ती नदियां, जैसे गोवा की मांडवी और जुआरी नदी हो जाएगी, केरला की भरतपुजा, पुन्नानी, और उसके साथ साथ आप देखोगे पेरियार जैसी नदियां हो जाएंगी, पंबा जैसी नदियां केरला की हो जाएगी। फिर ईस्टर्न घाट में आप आओगे, यानी कोस्टल मैदान में आप ईस्टर्न पूर्वी कोस्टल मैदान या पूर्वी तटवर्ती मैदान में आओगे तो इधर भी आपको उड़ीसा में आपको कई सारी नदियां मिलेंगी जो पूर्वी तट में से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो तटवर्ती नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बना रही है? क्योंकि एक तो इनके पास पानी कम है, पानी का सोर्स ये केवल बरसात के पानी पर डिपेंड है, लंबा मार्ग भी तय नहीं करती है, इसके साथ साथ इनके पास डिपॉजिट की भी कमी है। इसलिए आप देखोगे कि ये नदियां चाहे ईस्टर्न कोस्ट की ब्राह्मणी हो उड़ीसा वाली, या हम लोग वेस्टर्न कोस्ट का कहते हैं भरतपुजा, पुन्नानी, या केरला गोवा की आपका जो जुआरी और मांडवी है, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। तो पश्चिमी तट की नदियां डेल्टा बनाएगी नहीं, या बनाएंगी भी तो बहुत छोटी डेल्टा बनाएंगी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चौथा कैटेगरी जो हम लोगों का रिवर का है, इसको हम लोग कह रहे हैं डेजर्ट यानी मरुस्थलीय, या इनलैंड रिवर यानी अंतःस्थलीय नदी, यानी ऐसी नदियां जो लैंड से निकले और लैंड में ही खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का लूनी को आप ले लो, लूनी निकल रही है अरावली हिल से। आप देखोगे अगर आप अजमेर जाओ तो अजमेर में एक झील मिलेगा, आना सागर झील, तो वहां से ये रिवर निकल रही है और निकल कर आगे कच्छ के रन गुजरात में आते आते कच्छ के रन के रेत में, वहां के सैंड बालू में ये नदी खत्म हो जाती है, यानी समुद्र तक ये पहुंची ही नहीं। इसलिए ऐसी नदी जो स्थल से निकलकर स्थल में खत्म हो जाए, लैंड से निकलकर लैंड में खत्म हो जाए, उसको हम लोग डेजर्ट या इनलैंड नदी कहते हैं।
तो मेरे ख्याल से आप लोग लैंड रिवर का जो कैटेगराइजेशन हम लोगों ने किया उसको बढ़िया से समझ गए होंगे। इंडिया में मेनली 4 प्रकार की नदियां हैं। नंबर 1 हिमालयन, और हिमालयन में भी 3 कैटेगरी, सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस, गंगा नदी तंत्र यानी गंगा और ट्रिब्यूटरी, एंड थर्ड ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। दूसरा पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत, 2 कैटेगरी की नदियां, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तीसरा तटवर्ती नदियां, इसमें भी 2 कैटेगरी, पश्चिमी तट की नदियां और पूर्वी तट की नदियां। और चौथा डेजर्ट या इनलैंड यानी स्थल से निकलकर स्थल में ही खत्म होने वाली नदियां। स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी में। आप जानते हैं एग्जाम में यूपीएससी, बीपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया की सबसे लंबी नदी, आप जानते हैं गंगा है। लेंथ 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। और इसी गंगा नदी को फरक्का बैराज के बाद, मालदा जिला वेस्ट बंगाल फरक्का बैराज के बाद, आप जानते हैं इसको हम लोग पद्मा बोलते हैं। और ये जब पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र यानी जमुना से मिल जाती है, इन अदर वर्ड जब पद्मा और जमुना दोनों मिल गई, मिलकर मेघना बन गई और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाई, और इसके बाद जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर गई यानी बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है जिसका नाम 2 और है। बांग्लादेश में इसको पद्मा भी बोलते हैं, और जब ये ब्रह्मपुत्र या जमुना से मिल गई तो इसको मेघना भी बोलते हैं। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है, 1450 किलोमीटर। 110 किलोमीटर उत्तराखंड में बह रही है। अगर आप बिहार में आओ तो 405 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर और वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। सबको जोड़ देंगे तो 2525 किलोमीटर लेंथ हो जाएगा। गंगा आप जानते हैं कहां से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से 2 स्ट्रीम में निकल रही है। एक का नाम है अलकनंदा और दूसरा है भागीरथी। ये दोनों आकर देवप्रयाग में मिली और मिलकर बन गई गंगा, और गंगा के नाम से ही आगे आ रही है। गंगा का संगम आप जानते हैं जो इलाहाबाद है, जिसको हम लोग आज नए नाम प्रयागराज से के नाम से जानते हैं, यह गंगा का संगम यमुना से हो जाएगा और बड़ा पवित्र स्थान है। माना जाता है यहाँ स्नान करने से हमारे पुराने पाप धुलते हैं। तो अब गंगा नदी के बारे में जान गए। गंगा निकली गंगोत्री ग्लेशियर से और बे ऑफ बंगाल में गिर गई। अब गंगा के धारा के अकॉर्डिंग इसके कुछ लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होंगे यानी बाएं हाथ के, और कुछ दाएं हाथ के। इनको याद करने के लिए बड़ा आसान कोडिंग है। आप बाएं हाथ के कोडिंग के लिए याद रखें राम गो घाघरा गकोम। मैं टर्म बता रहा हूं, राम गो घाघरा गकोम। अब राम से रामगंगा जो निकलेगी आप जानते हैं कुमायूं हिल से और कन्नौज यूपी में जाकर मिल जाएगी गंगा से। इसी रामगंगा नदी के किनारे इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी रामगंगा नदी के किनारे। फिर राम के बाद आ रहा है राम गो से गोमती, लखनऊ इसी नदी के किनारे। फिर गोम के बाद आ रहा है आपका राम गो घाघरा यानी घाघरा नदी जो निकली है तिब्बत से, और बिहार में आप जानते हैं छपरा के पास ही आकर गंगा में मिल जाएगी। गंडक ये नेपाल से निकलती है, और आप जानते हैं सोनपुर जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा जानवरों का मेला लगता है, सोनपुर हाजीपुर में, यहीं पर आकर गंगा से मिल जाएगी। तो राम गो घाघरा। फिर गकोम कोडिंग आ रहा है, तो गौ से गंडक, कोसी बिहार का सोन, और मौ से हो गया महानंदा जो अपने किशनगंज से होते हुए बहते हुए बारसोई होकर चली जाएगी ये बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ही गंगा से मिल जाएगी। तो बाएं हाथ के लिए आप कोडिंग याद रखें राम गो घाघरा गकोम। इस कोडिंग से आप बाएं हाथ की नदियों को इजीली याद कर सकते हैं। दाएं हाथ के लिए अब देखिए दा से दाया होता है, हम लोगों ने कोडिंग बनाया यशोपुदा। दा से दाया, यो से यमुना 1375 किलोमीटर लंबाई है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है, और वहां से निकलकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली होते हुए यूपी के इलाहाबाद, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना की भी कई ट्रिब्यूटरी हैं। अब यमुना की ट्रिब्यूटरी की हम लोग बात करें तो उसमें चंबल है, बेतुआ है, सोन है, और आप जानते हैं चंबल बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है। इसमें कई इंपॉर्टेंट डैम बने हुए हैं जिनका नाम है महाराणा प्रताप डैम, गांधी, आप जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से गांधी डैम भी इस पर बना हुआ है। फिर आप देखोगे इसमें जवाहर डैम भी है, कोटा बैराज भी है। तो डैम भी चंबल रिवर के कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यमुना का ट्रिब्यूटरी एक तो चंबल हो गया, इसके अलावा बेतुआ भी है और केन भी है। बेतुआ में भी कई सारे डैम है, उसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक कोडिंग बनाया है राजमाता बेटुआ, यानी इसमें राजघाट और माता टीला 2 डैम मिलेगा। तो आप कोडिंग याद रखिए राजमाता का बेटुआ, बेतुआ से बेतुआ नदी हो गया,
राज से राजघाट और माता से माता टीला डैम हो गया। तो यमुना और यमुना के 3 ट्रिब्यूटरी, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी की मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज यमुना का ट्रिब्यूटरी तो हिंडन भी है जो गाजियाबाद की नदी है, लेकिन आप याद रखिए क्या क्या, चंबल, बेतवा और केन। यमुना के बाद कोडी में आइए तो यौ से यमुना हो गया, सो से सोन, सोन नदी अमरकंटक से निकली है मध्य प्रदेश से। बीपीएससी और आईएएस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी 2 नदियां निकलती है, तो एक है नर्मदा और दूसरा सोन। नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए ये ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाते हुए अरब सागर में गिर रही है, गल्फ ऑफ खंबात में। और सोन गंगा की सहायक नदी है। सोन पटना के मनेर में आकर गंगा से मिल जाती है। और आप जानते हैं मनेर का लड्डू बड़ा फेमस है, और मनेर में सरफुद्दीन याहिया मनेरी का भी मकबरा है जो बीपीएससी पूछता रहता है। फिर अब आओ, यसो के बाद पू आ रहा, पू से पुनपुन, छोटा नागपुर के पठार से निकला है और बिहार के फतुआ, बेगूसराय के बगल में, बख्तियारपुर के बगल में जाकर गंगा से मिल जाती है। और लास्ट में बच गया दा से दामोदर। ये आजादी के पहले 1948 के पहले बंगाल का शोक हुआ करता था, लेकिन आप जानते हैं आजादी के बाद इंडिया का पहला मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट जो बना वो दामोदर है 1948 में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह भारत के आर्थिक विकास के लिए मंदिर साबित होगा, और ये मंदिर साबित हुआ भी। दामोदर प्रोजेक्ट 2 स्टेट का प्रोजेक्ट है, बंगाल और झारखंड का। तो 1948 के बाद इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से दामोदर बंगाल के लिए गिफ्ट बन गया है, लेकिन कोसी बिहार के लिए अभी भी शोक है, क्योंकि इसके पीछे क्या पेंच है आप जानते हैं। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, 2 देशों का मामला आ गया। इसके वजह से इसमें कुछ डैम तो बने हैं, बट इसके पानी का यूज प्रॉपरली अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। इसलिए आप जानते हैं कहा भी जाता है आधा बिहार जो उत्तर बिहार है, अलॉन्ग विद किशनगंज पूर्णिया जो कोसी बेल्ट है, ये बाढ़ से परेशान, और आधा दक्षिण बिहार ये सुखाड़ से परेशान है। ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन मेंस में भी आए हुए हैं और प्री में भी आए हुए हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा यूजफुल रहेगा। गंगा के बाएं हाथ के ट्रिब्यूटरी राम, गो घाघरा, गकोम, और दाएं के लिए आप याद रखिए यशोपुदा। कल फिर हम लोग एक नए वीडियो और नए ट्रिक्स के साथ आपके सामने पेश होंगे। थैंक यू वेरी मच।